Hello bachcho, let's read the question first. So the question is, consider the following statement. 1. Tropomyosin is a single-stranded protein. Second, tropomyosin run closely along the actin protein. Choose the correct option. A. Statement 1 is correct but 2 is incorrect. B. Statement 1 is incorrect but 2 is correct. C. Both statement 1 and 2 are correct and D. Both statement 1 and 2 are incorrect. तो यहाँ आपको क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रोपोमायोसिन से रिलेटेड। आपको पहचानना है कि ये दो स्टेटमेंट सही है या गलत है, या इनमें से कौन सा एक सही और कौन सा गलत है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट है ट्रोपोमायोसिन से रिलेटेड, ये कहाँ पर मिलती है। जैसा कि हम अगर बात करें किसी मसल फाइबर की, तो हम किसी मसल फाइबर की बात करें तो कोई भी जो मसल फाइबर है वो बना होता है बहुत सारे फंक्शनल यूनिट से, जिन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर। तो इन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर। ये जो सार्कोमियर होती हैं, इनमें मेनली टू टाइप्स के फिलामेंट्स मिलते हैं आपको। थिन फिलामेंट्स मिलते हैं और थिक फिलामेंट्स मिलते हैं। इनमें आपको जो थिन फिलामेंट्स होते हैं इन्हें हम आई बैंड्स कहते हैं, और जो थिक फिलामेंट्स होते हैं इन्हें हम ए बैंड्स कहते हैं। जो आई बैंड्स होते हैं इनमें जो एक्टिन प्रोटीन होती है ये सबसे ज़्यादा मिलती है। तो एक्टिन प्रोटीन इधर मिलती है, और ए बैंड जो होते हैं इनमें मायोसिन प्रोटीन मिलती है। तो ये दो टाइप्स हैं प्रोटीन के जो मसल्स में पाए जाते हैं, इन मसल्स की फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मसल्स एक्टिविटीज़ होती हैं। ये जो थिक फिलामेंट्स होते हैं ये जब आपके जाते हैं कहाँ पर, स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट्स के ऊपर, तभी मसल्स में मूवमेंट होता है स्लाइडिंग मैकेनिज्म के अनुसार। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं आई बैंड्स में जो पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं एफ एक्टिन। एफ स्टैंड्स फॉर फिलामेंट। तो एफ एक्टिन कहा जाता है इन थिन बैंड्स को भी। ये जो एफ एक्टिन है ये बना होता है मेनली तीन प्रोटीन से बना होता है। पहली होती है एक्टिन प्रोटीन, जिसके दो फिलामेंट्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर इसकी हमें दो फिलामेंट्स मिलेंगे। दूसरी प्रोटीन होती है ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। इसके भी दो फिलामेंट्स आपको मिलते हैं। और ये जो ट्रोपोमायोसिन है इसके ऊपर ही आपको एक थर्ड टाइप की प्रोटीन भी मिलती है, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन। तो थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन जिसका नाम है ट्रोपोनिन प्रोटीन। अब ये किस तरह से मिलती है, एक्टिन फिलामेंट में या एफ एक्टिन में। तो यहाँ पर ये जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं ये एक दूसरे को इस तरह से रोल्ड अप किए होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को कोइल किए होते हैं, इस तरह से ट्विस्टेड होते हैं एक दूसरे में। तो ये हो गए हमारे एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पर हम इन्हें ए फिलामेंट लिख रहे हैं। और ये जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं इन दोनों फिलामेंट्स के, या इन फिलामेंट्स के अलोंग दोनों तरफ आपको मिलेंगे दो फिलामेंट्स इस तरह से। तो ये दो फिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट के दोनों तरफ मिलेंगे, जिन्हें हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो ये है ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट्स। और इस ट्रोपोमायोसिन पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको इस तरह से मिलेगी एक और प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन। तो ये हो गई ट्रोपोनिन प्रोटीन। ये तीनों आपकी जो प्रोटीन्स हैं ये मिलके बनाती है थिन बैंड्स या थिन फिलामेंट्स। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट 1 है उसमें लिखा गया है कि ट्रोपोमायोसिन इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, जबकि यहाँ पर हम दो प्रोटीन्स इनमें देख रहे हैं। तो ये डबल स्ट्रैंडेड प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन नहीं है। तो ये क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड प्रोटीन है। तो इसका मतलब है हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है ट्रोपोमायोसिन रन क्लोजली अलोंग द एक्टिन प्रोटीन। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्टिन है, और एक्टिन के आपका सब साथ साथ ही ये ट्रोपोमायोसिन पूरे एक्टिन फिलामेंट में रन कर रही है। इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्योंकि 1 इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, तो चलिए इसके अनुसार जानते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए कहता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट।
जबकि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है, जो कहता है कि पहला सही और दूसरा गलत है। बी हमारा ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट सही है बट 2 इज करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, जैसा कि हमने देखा भी, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, हमने ये भी देखा। तो ये हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन निकल के आता है। सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो पहला गलत और दूसरा सही है, ये भी गलत ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर एक्सप्लेनेशन। थैंक्स, गुड लक।